आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आपका खैर मकदम और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम, जहां हम बात करेंगे कि कैसे ईरान ने अपने एक ही हमले से इजराइल के ऊपर इनकलाब अरब देशों में ला दिया है। जो बड़ी बड़ी कठपुतलियां थी, उन कठपुतलियों ने हाथ से निकलना अमेरिका और इजराइल के शुरू कर दिया है और उन कठपुतलियों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जंग के बीते एक साल में क्या क्या कदम उठाए गए, पर अब ये तस्वीर बदल रही है ईरान के कदम के बाद से, जहां उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका को ना कहना सीख लिया है, जहां कतर ने साफ तौर पर मना किया कि हम ईरान के खिलाफ अपनी सरजमी का इस्तेमाल जो है नहीं होने देंगे। वहीं तुर्की ने यूएन से साफ तौर पर कहा है कि एक अपनी फौज यूएन को तकसीम करनी पड़ेगी तमाम देशों से मिलकर के, जिसमें इजराइल को रोकने का काम किया जा सके। और तुर्की के इस कदम को चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, ये तमाम देशों का साथ मिला है। और वही ईरान और तुर्की की एक लंबी गुफ्तगू जो है वो हुई है, आगे की रणनीति तैयार की गई है। ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं इस रिपोर्ट में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, पर एक अपील कि पल पल न्यूज़ को ज्वाइन कीजिए। जहां सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कतर का ऐतिहासिक कदम सामने आया है, जहां कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा है कि कतर विदेशी सैनिकों को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल अन्य देशों के खिलाफ हमलावर अभियानों के लिए करने की अनुमति नहीं देगा। अल उदीद एयरबेस या किसी और के ध्यान में रखते हुए कतर अपने क्षेत्र का इस्तेमाल हमलों या युद्ध के लिए करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वे क्षेत्र में हो या उसके बाहर हो। प्रीमियर ने यह कहा है कि न्यूज़ एज की रिपोर्ट के अनुसार, जो विदेशी मीडिया का हवाला देती है, उन्होंने ये टिप्पणियां उस सवाल के जवाब में आई है कि क्या अल उदीद एयरबेस, जिसे मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य ठिकाना माना जाता है, अमेरिका द्वारा गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियान के समर्थन में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसपे साफ तौर पर अमेरिका को कतर की तरफ से बड़ा झटका लगा है। और ये दोस्तों यकीनन एक इनकलाब है अरब देशों में। तो वहीं आप तुर्की ईरान के कदम की भी बात कर सकते हैं, जहां ईरान के सांस्कृतिक और इस्लामिक मार्गदर्शन मंत्री अब्बास सालेही ने कहा है कि ईरान और तुर्की के पास बहुत सारी क्षमता है और दोनों देशों को इसका लाभ उठाना चाहिए। तुर्की गणराज्य के संचार विभाग के प्रमुख फखरुद्दीन अल्टिन के साथ बुधवार को फोन पे बातचीत में सालेही ने कहा कि दोनों देशों को अपनी सहयोगी को मजबूत करना चाहिए और इसे दोनों देशों के हितों की दिशा में बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस संदर्भ में आधिकारिक और अधिकारियों के बयानों और स्थिति की डबल अहमियत है। क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रम और जायोनी शासन के अपराधों की तीव्रता में मुस्लिम राष्ट्रों के बीच निकटता और एकता को पहले से कहीं ज्यादा जरूरी बना दिया है। उन्होंने इस स्थिति में किसी भी विभाजनकारी कार्रवाइयों या शब्दों से बचना आवश्यक है, जहां सालेही ने यह साफ तौर पर अल्टन को कहा। और अल्टन ने भी कहा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई बैठक में दोनों देशों के राष्ट्रपति ने सभी क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया था और ये लगातार जारी रहेगा। उन्होंने भविष्य में भी सालेही से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तुर्की के अधिकारी ने यह भी कहा कि वे आशा करते हैं कि पक्ष मौजूद सहयोग को पूरी तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें विश्वास है कि यदि समस्याएं भी हो तो वे संवाद के माध्यम से उन्हें सुलझा सकते हैं, जो कि बड़ा कदम है कि दोनों देश एक दूसरे को बैकअप सपोर्ट हर तरीके से देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी मामला क्यों ना हो।
वही आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि इजराइल को सबको मिलकर रोकना चाहिए। ये तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने मंगलवार को लेबनान में इजराइल के जमीनी ऑपरेशन की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कहा है कि वे इजराइल को किसी भी और समय बर्दाश्त नहीं करेंगे और समय बर्बाद किए बिना इजराइल को रोकना बहुत जरूरी है। एर्दोगन यही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा तुर्की की संसद में विदाई वर्षा की शुरुआत पर जो कुछ भी वे करता है इजराइल को ना तो जल्दी और ना ही देर से रोका जाए। सभी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठन विशेषकर यूएन को बिना किसी समय बर्बाद किए इजराइल को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। इजरायली सेना ने यह साफ तौर पर कहा है कि उसने लेबनान में एक जमीनी हमले की शुरुआत की और उसके बलों ने मंगलवार को झड़पों में भाग भी लिया, जिससे हफ्तों से चल रहे गंभीर हवाई हमलों के बाद संघर्ष और बढ़ गया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। एर्दोगन ने यह भी कहा कि आतंक और नरसंहार जो इजराइल ने गाजा में किया है वे लेबनान तक पहुंच चुका है और यह चेतावनी दी है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो इजराइल तुर्की की तरफ ध्यान केंद्रित करेगा, फिर तुर्की पर भी हमला करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इजरायली नेतृत्व जो वादा की गई भूमि के उन्माद और शुद्ध धार्मिक उन्माद के साथ कार्य कर रहा है, हमारे वतन पर फिलिस्तीन और लेबनान के बाद ध्यान केंद्रित करेगा। एर्दोगन ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तुलना नाजी जर्मन के अडोल्फ हिटलर से की है, जिसमें कई मौके पर एर्दोगन खुलकर के बोलते हुए नजर आए हैं, पर यकीनन ये एक बड़ा कदम उठाने के लिए यूएन को सलाह दी गई। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी का तुर्की को समर्थन मिला है, जहां ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने भी साफ तौर पर तुर्की की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के बलों पर इजरायली हमले तुरंत बंद होने चाहिए। चारों देशों ने संयुक्त बयान में कहा है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशन, जिसे यूनिफिल के नाम से जाना जाता है, उस पर इजरायली हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवता कानून के खिलाफ हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिफिल की भूमिका दक्षिण लेबनान में अत्यंत स्थिर प्रदान करती है और यह भी जोड़ा कि इजराइल और अन्य पक्षों को हमेशा शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, उसके लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे। यूनिफिल मिशन, जिसमें सैकड़ों यूरोपीय सैनिक शामिल हैं, उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में यह इजरायली सेना के हमलों का शिकार होता रहा और ये हम चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वे इस क्षेत्र से बलों को हटाएं, क्योंकि वे हिजबुल्लाह बलों को निशाना बना रहा है, जो कि साफ तौर पर यह कहा गया कि किस तरीके से इजराइल अपने आतंकवाद की हर एक प्रकाष्ठा को पार करता हुआ दिखाई दिया। जब ये तस्वीर लोगों के सामने आई है तो यकीनन कतर का भी ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि सीधा अमेरिका को ना करने की हिम्मत जुटाई है और अब धीरे धीरे जो ईरान ने ये इनकलाब फैलाया है, तमाम मुल्क अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अरब देशों के वो खुल करके ऐसे ही कुछ बड़े ऐलान करते हुए दिखाई देंगे।